संजय जोशी के भाजपा के अध्यक्ष बनने की चर्चा गर्म है, लेकिन जो इस समय माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की अगर अंदरूनी समीकरण की बात करें तो संजय जोशी के भाजपा के अध्यक्ष बनने के कोई भी चांस फिलहाल तो दिखाई नहीं देते हैं। इस दौर में सबसे आगे अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे हैं और वे एक सीनियर नेता हैं और पिछले मध्य प्रदेश के करीबन 2 दशक तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इस हिसाब से शिवराज सिंह का दावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मजबूत दिखाई देता है। लेकिन चूंकि संजय जोशी आरएसएस के करीबी हैं, उनकी संगठन क्षमता भी बहुत अच्छी है, लेकिन भाजपा में वे स्वीकार नहीं है क्योंकि भाजपा में इस समय मोदी और शाह का युग चल रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। संजय जोशी के भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना को लेकर इस समय चारों तरफ चर्चा गर्म है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी चर्चा चल रही है कि संजय जोशी को आरएसएस भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहता है। लेकिन राजनीतिक जानकार हैं जो, और भाजपा की राजनीति को जो बहुत ही अच्छे से समझते हैं, उनकी भी यही राय है, एक्सपर्ट की यही राय है कि संजय जोशी फिलहाल भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे क्योंकि भाजपा में संजय जोशी की स्वीकार्यता नहीं है। ये कहा जाए कि कम है, ना के बराबर है, तो ये भी बात गलत नहीं होगी। और इस समय भाजपा में जो माहौल है तो वो पूरी भाजपा इस समय मोदी और शाह के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि भाजपा का जो वर्चस्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का है। और अमित शाह और मोदी इस समय सफलता की गाड़ी पर सवार है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत अपने दम पर नहीं मिल पाया। इसके बाद में थोड़ी सी मोदी और अमित शाह का मनोबल थोड़ा डाउन हुआ था और तभी से आरएसएस और जो संजय जोशी के समर्थक हैं वो इसी कोशिश में जुट गए थे कि अब मोदी डाउन हो रहे हैं तो संजय जोशी को इस भाजपा में फिट कर दिया जाए, यानी कि उनको भाजपा का अध्यक्ष बनवा दिया जाए। लेकिन अब बाजी लोकसभा चुनाव के बाद फिर पलट चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद में अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें सभी में भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। अगर हम जम्मू कश्मीर और झारखंड की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को अच्छी सफलता मिली, झारखंड में भी अच्छी मिली है। हालांकि दोनों राज्यों में वो सरकार नहीं बना सकी है, लेकिन फिर भी नंबर 2 की स्थिति में है। महाराष्ट्र में भाजपा को शानदार सफलता मिली, उसके बाद में हरियाणा में शानदार सफलता मिली, दिल्ली में शानदार सफलता मिली और बिहार में भी जो चुनावी समीकरण है उसमें भी एनडीए की सरकार बनना तय है। यानी कि लोकसभा चुनाव में जो मोदी और शाह का जो मनोबल डाउन हुआ था वो अब फिर से आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में जबकि भाजपा सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है तो आरएसएस भी नहीं चाहेगी कि भाजपा को इस समय कोई भी डिस्टर्ब किया जाए। और वैसे भी ये अगर देखें तो इस समय जो भाजपा में जो मोदी जी और अमित शाह जी का प्रभाव है तो उनके बिना सहमति के आरएसएस भी किसी को भी भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनवा सकती। भले ही आरएसएस का जो बैकग्राउंड रहा है उससे वो स्वयंसेवक को अधिकतर भाजपा में प्रचारक के जब उनके प्रचारक रहे आरएसएस के, उनको भाजपा में भेजती रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा पद होता है और उसको आप किसी, जैसे अब मान लो जो पार्टी सत्ता में है और जो इस समय प्रधानमंत्री है, उसकी बिना सहमति के आप किसी को भी अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं, चाहे भाजपा हो या किसी अन्य पार्टी की बात करें। अब कांग्रेस में ही देख लो, कांग्रेस में राहुल और सोनिया गांधी की बिना सहमति के कोई भी अध्यक्ष नहीं बन सकता। हालांकि कांग्रेस इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस की पूरी धुरी गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस समय भाजपा की जो धुरी है वो मोदी और शाह के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मोदी और शाह की बिना सहमति के संजय जोशी तो क्या किसी का भी अध्यक्ष बनना नामुमकिन है। इसलिए फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें संजय जोशी भाजपा के अध्यक्ष बनते हुए नहीं दिख रहे हैं।